जम्मू कश्मीर के विधायकों ने पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ितों के लिए विधानसभा में मौन रखा। विशेष सत्र बुलाया गया था। पहलगाम आतंकी हमले की निंदा करने के लिए जम्मू कश्मीर विधानसभा का एक दिवसीय सत्र का आयोजन किया गया और इस दौरान मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कई बड़ी बातें कही। ये रिपोर्ट दी। जम्मू कश्मीर विधानसभा का विशेष सत्र। पहलगाम हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि। विधानसभा में 2 मिनट का मौन रखा गया। जम्मू कश्मीर विधानसभा में केंद्र सरकार को पूर्ण समर्थन का ऐलान। ऐसे माहौल में पूर्ण राज्य के दर्जे की बात नहीं करूंगा, उमर अब्दुल्ला। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर जम्मू कश्मीर विधानसभा का 1 दिवसीय विशेष सत्र बुलाया गया। सभी विधायकों ने 22 अप्रैल को बैसरन घाटी में हुए आतंकी हमले में मारे गए 26 लोगों को श्रद्धांजलि दी। उनकी आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखा। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा, हमारे पीड़ित परिवारों के साथ हमदर्दी है। उन्होंने कहा, इस आतंकी हमले में लोगों ने अपनों को खोया है। मेरे पास शब्द नहीं थे कि मैं क्या कहकर पीड़ित परिवारों से माफी मांगूं। मैं लोगों को सही सलामत वापस नहीं भेज पाया। जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी जम्मू कश्मीर के इलेक्टेड हुकूमत की फिलहाल जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन मैं ये मौका इस्तेमाल करके स्टेटहुड की मांग नहीं करूंगा। अब मैं किस मुंह से इस पहलगाम के वाकये को इस्तेमाल करके मरकज से कहूंगा ना अब मुझे स्टेटहुड दो। मैं क्या मेरी क्या इतनी सस्ती सियासत है? मुझे क्या इन 26 लोगों के मरने की इतनी कम कदर है कि मैं अब मरकज से जाके कहूंगा ना चलो 26 लोग मर गए, अब मुझे स्टेटहुड दे दो। स्टेटहुड की बात हमने पहले भी की, आगे भी करेंगे, लेकिन लानत हो मुझ पे अगर मैं आज ये कह के मरकज के पास जाऊं कि ना अब 26 मर गए, अब दे दो। देने की बात हम करेंगे, लेकिन इस मौके पर नहीं। केंद्र शासित प्रदेश के उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी ने पहलगाम आतंकी हमले की निंदा करते हुए एक प्रस्ताव पेश किया। प्रस्ताव में कहा गया कि ये सदन पहलगाम आतंकी हमले के बाद केंद्र सरकार की ओर से उठाए गए कदमों का पूर्ण समर्थन करता है। लेकिन आज कुछ लोग ऐसे हैं जो जम्मू कश्मीर के भाईचारे को नजर लगाना चाहते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो जम्मू कश्मीर के भाईचारे को खत्म करना चाहते हैं। लेकिन इस 30-35 साल के इतिहास में हम पीछे अगर मुड़ के देखें, जम्मू कश्मीर की धरती कई बार खून से लथपथ हुई, और जब भी हुई लेकिन लोगों ने अपना भाईचारा नहीं खोया, अपना इतिहास को कभी भूले नहीं, अपने बुजुर्गों के दिए हुए इस भाईचारे की विरासत को कभी भूले नहीं। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर कांग्रेस के विधायक गुलाम अहमद मीर ने कहा कि सदन में भी यही आवाज गूंज रही है कि जम्मू कश्मीर को आतंकवादियों की ओर से बनाए गए एजेंडे को हराना होगा। इसमें पहला कदम यहाँ भाईचारा स्थापित करना है। नेशनल लेवल पर इमीडिएटली अगर भारत सरकार ने देश में एक वातावरण बेहतर बनाए रखने के लिए ऑल पार्टी बुलाई, वो भी एक सराहनीय कदम था और बरवक्त था। यह अलग बात है कि उसमें तमाम देश की पॉलिटिकल पार्टीज ने जाकर के अपना पूरा विश्वास, अपना पूरा समर्थन देश में हालात को बेहतर करने के लिए, हमारे सिटीजन्स को सुरक्षा प्रदान करने के लिए भारत सरकार को पूरी तरह ताउन दिया। और यहां तक भी तमाम नेशनल पार्टीज ने, रीजनल पार्टीज ने वहां पर कह दिया कि जो भी इकदाम भारत सरकार उठाएगी इस तरह के हमलों को जवाब देने के लिए, या आगे जैसे सुरेंद्र चौधरी जी ने कहा कि ये कितनी बार हम ये रेजोल्यूशंस पास करें, ये कंडोलेंसेस पास करें, और ये थमने का नाम नहीं ले रहा। जम्मू कश्मीर पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के प्रमुख सज्जाद गनी लोन ने कहा कि आतंकवादियों से बड़ा कश्मीरियों का कोई दुश्मन नहीं हो सकता। वो चाहते हैं कि पर्यटक कश्मीर से निकल जाएं और कश्मीरी आजीविका के लिए किसी स्रोत के बिना गुलाम बनकर रहें। हमारा रिज्क जम्मू कश्मीर के काफी इलाकों का रिज्क
टूरिज्म रहा, मेहमान नवाजी, हॉस्पिटैलिटी हमारी शिनाख्त का एक हिस्सा है। यहाँ एक कल्चर ऑफ हॉस्पिटैलिटी है और ये हमारा रिस्क है। मैं इकोनॉमिक्स की बात नहीं करता हूं, लेकिन अल्लाह ताला ने रिस्क ही हमारा इस पे रखा हुआ है। ये जो सट पड़ी, ये पूरी जनरेशन को खत्म करने की, पूरी जनरेशन को अप्रूव करने की। बता दें कि उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने विधानसभा सत्र के दौरान सभी दलों से रचनात्मक सहयोग की अपील की। उन्होंने कहा, ये समय एकजुट होकर आतंकवाद के खिलाफ ठोस कदम उठाने का है।